आखिर वो कौन सी बात है जो हमें प्रेरित करती है आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए? आखिर क्यों जानना चाहते हैं हम खुद को? क्यों पाना चाहते हैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति को? ऐसा क्या है आत्म साक्षात्कार में जो हमें इतना लालायित करता है इसे पाने के लिए? यदि हम सत्य स्वीकार करें तो वास्तविकता यह है कि हमारी दुनिया, हमारे समाज का जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, वो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होने देती। मन के किसी न किसी तल पर एक पीड़ा छोड़ देती है। भविष्य में होने वाली मृत्यु की पीड़ा, गरीब या आर्थिक रूप से सक्षम ना होने की पीड़ा, बीमारी की पीड़ा, रिश्ते मनोनुकूल ना होने की पीड़ा, मनचाहा पद और प्रतिष्ठा ना मिलने की पीड़ा। अमीर हो या गरीब, दशा सभी की एक जैसी है और वो है मनचाहा जीवन ना मिलना। कारण एक ही है और वो है किसी न किसी स्तर पर लाचारी का एहसास। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन से हमें एक उम्मीद मिलती है कि शायद कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिससे जीवन की तकलीफों का कारण पता चल जाए, या फिर कोई ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए जिसके पश्चात तकलीफें रह ही ना जाएं। हम देखते हैं कि आध्यात्म के मार्ग पर चलकर अपने उच्चतम बिंदु को छूने वाला ही नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलने वाला भी शांत है, संतुष्ट है। उसकी वाणी में सम्मोहन है, उसके नेत्रों में सम्मोहन है, उसकी बातों में नवीनता है, उसके पास शक्ति है, ज्ञान है, वो सिद्ध है, प्रसिद्ध है, वो विनम्र है और जटिल परिस्थितियों में भी सहज है। सच तो यह है कि उनके जैसा होने की चाहत, उनके जैसे गुण और उनकी जैसी शक्ति प्राप्त करने की चाहत हमें आध्यात्म की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि उनकी अवस्था हमें पूर्णता की प्रतीति देती है। वरना हमारे पास आध्यात्म मार्ग पर चलने का कोई विशेष कारण नहीं रह जाता। मनुष्य जाति का यह स्वभाव है कि वह सदैव अपनी सीमाओं को विस्तारित करती है और यही स्वभाव उसे मनुष्य से देव, देव से ब्रह्म और ब्रह्म से परम ब्रह्म बनाने की क्षमता रखता है। परंतु हमारी यह यात्रा किस ओर होगी, यह पूर्णतया हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया पर। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि की। वे श्रेष्ठ हैं जो आध्यात्म की धारा में बहते हैं और वे श्रेष्ठतम हैं जिनके द्वारा आध्यात्म की धारा बहती है। परंतु अगस्त्य मुनि ज्ञान की धारा नहीं, बल्कि ज्ञान के स्रोत हैं। उनकी शारीरिक संरचना कुछ विशेष नहीं है, परंतु उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति उच्चतम है। कहते हैं एक बार नारद मुनि यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने विंध्याचल पर्वत को देखा। पर्वत की खूबसूरती देखते ही बनती थी। नारद मुनि को शरारत सूझी। उन्होंने विंध्याचल पर्वत का आवाहन किया और उसके प्रकट होने के पश्चात उसकी काफी तारीफ की, परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि तुम्हें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होना चाहिए था। विंध्याचल को यह बात लग गई। उसने देव ऋषि नारद से पूछा कि मुनिवर, क्या मुझसे भी ऊंचा कोई पर्वत है? इस पर नारद मुनि बोले कि इस बात की जानकारी तुम्हें सूर्यदेव से करनी चाहिए। विंध्याचल ने सूर्यदेव का आवाहन किया। प्रकट होने पर सूर्यदेव ने बताया कि सबसे ऊंचा पर्वत मेरू पर्वत है, जहां
ब्रह्मा जी का वास है और मेरे समेत समस्त ग्रह मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। विंध्याचल ने तय किया कि वह सबसे ऊंचा पर्वत बनेगा और इसके बाद उसका कद बढ़ना शुरू हो गया। एक समय बाद विंध्याचल पर्वत का कद इतना ऊंचा हो गया कि उससे पृथ्वी पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। देवों के राजा इंद्र ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। अगस्त्य मुनि ने इंद्रदेव से कहा कि आप निश्चिंत रहें। इसके पश्चात वे यात्रा करते हुए विंध्याचल पहुंचे। वहां उन्होंने विंध्याचल को पुकारा। जब विंध्याचल उनके समक्ष प्रकट हुआ तो उन्होंने उससे कहा कि मैं दक्षिण की ओर जाना चाहता हूं, परंतु तुम्हारी ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम झुक जाओ और अपनी ऊंचाई कम करो ताकि मैं दूसरी ओर जा सकूं। विंध्याचल ने ऐसा ही किया। विंध्याचल पार करने के बाद अगस्त्य मुनि ने पर्वत से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं लौट आता तब तक तुम इसी प्रकार झुके रहना। और कहते हैं कि विंध्याचल अगस्त्य मुनि के लौटने के इंतजार में आज भी झुका खड़ा हुआ है। इस कहानी में अगस्त्य मुनि का त्याग सराहनीय है, क्योंकि लोक कल्याण के लिए उन्होंने न सिर्फ अपना निवास छोड़ा बल्कि बिल्कुल नई जगह पर जाकर खुद को स्थापित किया। साथ ही उन्होंने विंध्याचल के अहंकार को भी नष्ट किया। एक बार देवों और असुरों के युद्ध में हार का सामना करने के पश्चात असुर समुद्र में जा छुपे। असुर दिन में जल के भीतर रहते और रात्रि में समुद्र से बाहर निकल वे ढूंढ ढूंढ कर साधु संतों एवं पूजा पाठ करने वालों की हत्या करते और वापस जाकर समुद्र के भीतर छुप जाते। देवता पूजा न मिलने के कारण कमजोर पड़ रहे थे और यह समझ भी नहीं पा रहे थे कि ऋषियों और पूजा पाठ करने वालों को कौन मार रहा है। अंततः उन्होंने श्री हरि की शरण ली। श्री हरि विष्णु ने बताया कि यह कार्य समुद्र में छुपे हुए राक्षसों के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उन्हें ढूंढ निकालने के लिए समुद्र को सुखाना होगा और ऐसा करने की क्षमता सिर्फ अगस्त्य मुनि में है। तत्पश्चात देवता अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे समुद्र का पानी पीने की याचना की। देवताओं की याचना स्वीकार कर अगस्त्य ऋषि ने कुछ ही समय में समुद्र का पूरा पानी पी लिया, जिसके बाद राक्षसों को ढूंढकर देवताओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक बार अगस्त्य ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वज अगस्त्य के पुत्र संतान न होने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सके हैं। अगस्त्य ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जो कि न सिर्फ बहुत सुंदर थी बल्कि अगस्त्य ऋषि की साधनात्मक जीवन शैली के अनुकूल भी थी। इस कन्या का नाम उन्होंने लोपामुद्रा रखा। तत्पश्चात इस कन्या को उन्होंने विदर्भ के राजा को दे दिया, जो कि संतान प्राप्ति हेतु तप कर रहे थे। विवाह योग्य होने पर अगस्त्य ने राजा से कन्या का हाथ मांगा। राजा के मन में इस संबंध को लेकर संकोच था, परंतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा ने उनसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। विवाह के पश्चात अगस्त्य ऋषि घोर तप में लग गए। एक लंबा समय बीत गया। उनकी पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई उनकी सेवा करती रहीं। अगस्त्य मुनि ने एक दिन अपनी पत्नी से संसार व्यवहार की इच्छा जाहिर की, परंतु उनकी पत्नी ने इसके लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने अपने पति से प्रार्थना के स्वर में कहा कि मैं एक राजकुमारी के रूप में पली बड़ी हूं। मेरी यह इच्छा है कि हमारा मिलन
वैसी ही धनाढ्य एवं वैभवशाली परिस्थितियों में हो। अगस्त्य ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं, परंतु तुम ही सुझाओ कि मैं धन का इंतजाम कैसे करूं। लोपामुद्रा ने उन्हें राय दी कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं, परंतु धन प्राप्ति के लिए साधना की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अगस्त्य मुनि तैयार ना हुए। यह बात गौर करने योग्य है कि साधनात्मक रूप से इतने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी भौतिक उपलब्धि के लिए मुनि अगस्त्य ने शक्ति के प्रयोग को अनुचित माना। परंतु सत्य यह भी है कि जो सामर्थ्यवान है वह मन से निर्धन नहीं होता, और इसीलिए शायद भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए साधना की शक्ति के इस्तेमाल को आसानी से अनुचित ठहरा सकता है। परंतु जो तन से भी निर्धन है और मन से भी, उसके लिए ऐसा कर पाना लगभग असंभव होगा। दरअसल यह इच्छा शक्ति की बात है। भौतिक संपन्नता के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग गलत है शायद उसके लिए जिसके पास भौतिक संपन्नता है, परंतु सही है उसके लिए जो निर्धन है, कष्ट में है। ऐसा करना सही है या गलत है, इसका निर्णय तो ईश्वरीय सत्ता ही कर सकती है। धन प्राप्ति की इच्छा से अगस्त्य मुनि अलग अलग राजाओं के पास गए। उन्होंने एक एक कर 3 राजाओं से संपर्क साधा, परंतु तीनों ही जगह जो स्थितियां थीं, उनमें राजा से धन ग्रहण करना अगस्त्य मुनि को उचित ना लगा। धन प्राप्ति का उपाय पूछने पर तीनों राजाओं ने अगस्त्य मुनि को सुझाव दिया कि वह धनवान राजा अतापी के पास जाएं, परंतु एक समस्या थी। राजा अतापी और वितापी 2 भाई थे, अतापी बड़ा और वितापी छोटा। अतापी ने अपनी घोर साधना के फलस्वरूप मृत संजीवनी विद्या हासिल कर ली थी, और उसका भाई कोई भी रूप धारण कर सकता था। दोनों मिलकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल साधुओं की हत्या करने के लिए करते। पहले वे साधु संतों को भोज के लिए आमंत्रित करते, तत्पश्चात छोटा भाई वितापी बकरा बन जाता, जिसे काटकर अतापी बहुत ही चालाकी से साधुओं के भोजन में मिला देता। साधुओं का पेट भर जाने के पश्चात अतापी मृत संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को आवाज लगाता, और वह साधुओं का पेट फाड़ते हुए वापस जीवित हो जाता, जिससे साधुओं की मृत्यु हो जाती। अगस्त्य ऋषि अतापी के पास धन मांगने के लिए पहुंचे। तीनों राजा भी उनके साथ गए। उन राजाओं ने पहले ही अतापी के कुकृत्यों के विषय में अगस्त्य ऋषि को अवगत करा दिया था। अतापी ने पूर्ववत ही ऋषि अगस्त्य को भोजन कराया, और भोजन कराने के पश्चात अपने भाई को आवाज लगाई, परंतु इस बार उसका भाई जीवित ना हो सका। ऋषि अगस्त्य ने कहा, जिसे तुम आवाज लगा रहे हो उसे तो मैंने पचा लिया, अब वो वापस नहीं आएगा। निराश होने के बाद अतापी ने अगस्त्य ऋषि से वहां आने का कारण पूछा। जब अगस्त्य ऋषि ने धन प्राप्ति की इच्छा जाहिर की तो अतापी ने उन्हें काफी धन दिया और स्वर्ण रथ भी दिया। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की इच्छा पूर्ण हुई। ऋषि अगस्त्य को तमिल भाषा का जनक भी माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान समय में जिस बैटरी का प्रयोग हम करते हैं उसके निर्माण की विधि और साथ ही उड़ने वाले जहाज को बनाने की विधि अगस्त्य मुनि के द्वारा लिखित शास्त्रों में मौजूद है। औषधि विज्ञान पर भी अगस्त्य ऋषि ने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे आम जनमानस उसका लाभ उठा सके। अगस्त्य मुनि ने नाड़ी ज्योतिष पर भी काम किया, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने संसार में पैदा होने वाले सभी लोगों का भविष्य पहले ही कलमबद्ध कर दिया था, और साथ ही वह उपाय भी जिनके माध्यम से
कर्म बंधन जनित कष्टों से मुक्ति पाई जा सके। कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य ने सौरव समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अमर हो जाता है। मनुष्य की देह अमरत्व को प्राप्त कर लेती है और इस सौरव समाधि को प्राप्त करने के लिए क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। जब महाअवतार बाबा अपनी साधना के चरम पर थे और सौरव समाधि के लिए प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें संत बोगरनाथ ने अगस्त्य मुनि से क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम सीखने के लिए प्रेरित किया। महाअवतार बाबा जी ने घोर साधना की और वे शारीरिक तल पर लगभग ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां उनका शरीर कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। उस वक्त महर्षि अगस्त्य ने उन्हें दर्शन दिए और क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम में दीक्षित किया। तत्पश्चात इस साधना का अभ्यास करके महाअवतार बाबा जी अमृतत्व को प्राप्त हुए। ऐसा भी लिखा है कि लंका जाते वक्त समुद्र पार करने से पहले राम जी जब हताश थे, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत से अवगत कराया। किसी भी सिद्ध के जीवन को चंद शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। सिद्धों के जीवन को जानने के लिए और उनके जीवन चरित्र को स्वयं में उतारने के लिए हमें अवश्य ही सतत प्रयास करना चाहिए, यदि हम आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठता और ज्ञान की उपलब्धि की आकांक्षा रखते हैं। ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति के पश्चात संतों का यह प्रयास होता है कि वह संसार की सहायता किसी न किसी प्रकार कर सकें, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों पर कार्य करने से पहले संत स्वयं पर कार्य करते हैं, वह भी पूरी ईमानदारी और गंभीरता से। जब व्यक्ति स्वयं पर ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके गुणों में, शक्ति में और ज्ञान में वृद्धि होती है, और जब ऐसा होता है तब व्यक्ति के दिल में दूसरों की सहायता करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं पर कार्य करना अति आवश्यक भी है और प्रथम कर्तव्य भी। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।